फ्रेंड्स ये हमारे पास 1 HP की पानी की मोटर और इसके अंदर प्रॉब्लम ये हो रही है कि पानी नहीं उठा रही है। तो पानी क्यों नहीं उठा रही है, तो इसका पंप खोल करके देख लेते हैं हम कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर ये 3 पेच लगे हैं बोल्ट, इसको हम खोलेंगे फटाफट से। तो मोटर पानी क्यों नहीं उठाती है, कभी कभी तो मोटर का इम्पेलर कट जाता है और कभी मोटर का फेस कट जाता है, पंप का फेस, और कभी सील कट जाती है। काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं पानी ना उठाने की वजह से। और कभी कभी लाइन में भी पानी कम आता है, वोल्टेज भी कम होते हैं, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। इस तरह से आराम से ईजिली ये पंप बाहर को आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, ये इम्पेलर तो इसका कटा हुआ है, दांतें तो ठीक हैं, दांतों तो एक ही टेढ़ा, दांते से इसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर यहाँ पर काहे से दिक्कत काहे से आ रही है, ये जो इम्पेलर है अभी दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर ये इसकी जो किनारी है चारों तरफ की, ये घिस गई हैं। और अगर हम पंप देखें तो पंप भी हल्का सा घिस गया है, लेकिन पंप चल सकता है अगर हम इम्पेलर को देखें ठीक से। तो इसको हम खोलेंगे, सीधा कर लेते हैं। तो ये अगर ऐसे नहीं खुल रहा है तो हल्की सी चोट मार देंगे, अब ये जाम हो जाएगा, ठीक है। जाम होने के बाद और या फिर हम पीछे से पकड़ लेंगे, ठीक है। तो इसको हम खोल देंगे आराम से। और ये चूड़ी वाला इम्पेलर है, और ये जो इम्पेलर है वो 80 mm का है। तो काफ़ी बड़ा इम्पेलर है, नॉर्मल साइज़ का नहीं है। 72 mm का, 65 mm का, 78 mm का, काफ़ी सारे तरह के इम्पेलर आते हैं, चूड़ी वाले, खांचे वाले। तो ये चूड़ी वाला है और ये काफ़ी मुश्किल से मिलता है। तो यहाँ पर आपको दिखा दूँ मैं, ये चीज़ है, ये चीज़ घिस गई है। इसके दांते ठीक है, दांते एक टूटा हुआ, इससे कोई अंतर नहीं आएगा पानी पे इतना। अगर सारे टूटे होते तो ज़्यादा अंतर आता है, या काफ़ी सारे टूटे होते तब पानी नहीं उठाती। लेकिन ये चीज़ जो है, यहाँ से पानी जो है निकल जा रहा है, प्रेशर लीकेज हो जा रहा है। यहाँ पर भी इस साइड भी कटा हुआ है। और ये चीज़ जो होती है, ये वाली जो चीज़ होती है वो यहाँ पर चलती है, और ये इस साइड कुछ यहाँ पर है, ऐसे करके चलती है। अगर ये ज़्यादा कटा हुआ होता तो हमें ये पंप फेस कराना पड़ता। पंप फेस किस तरह से होता है अलग सारी मैंने काफ़ी सारी वीडियो बना रखी है, देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल इसका पंप बिल्कुल सही है, चाहे तो हम फेस करा सकते हैं। और ज़्यादा कट जाता है तो यहाँ पर हमें पीतल का वेल्डिंग कराना पड़ता है। गैस वेल्डिंग से पीतल का वेल्डिंग होता है, यहाँ पर होता है, और यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर और यहाँ पर सब में पीतल का वेल्डिंग कराना पड़ता है। अगर ये पंप कट जाता है तब पीतल का वेल्डिंग कराने के बाद इसको लेथ मशीन पर हमें फेस कराना पड़ता है, मतलब लेथ मशीन से फिर दोबारा से ठीक कराना पड़ता है। यानी अब जो है इसके अंदर क्या है, जब ये इम्पेलर हम लगाते हैं इसके अंदर तो इसके अंदर गैप नहीं होता, लेकिन अब यहाँ पर ये जो है इम्पेलर लूज़ हो गया है तो गैप आ गया, पानी ऐसे ही लीकेज हो जा रहा है इधर को। और ये नहीं कटा हुआ होता तो पानी ऊपर को फेंकता है। तो ये जो इम्पेलर है ये ख़राब है, दांतों पर ना जाए, ये इम्पेलर हमें चेंज करना ही होगा। तो देखते हैं कौन से साइज़ का इम्पेलर है। ये 80 mm का लग रहा है। इम्पेलर काफ़ी सारे साइज़ के आते हैं, मैं आपको दिखा दूँ। एक बहुत ही छोटे साइज़ का है, उसके बाद उससे बड़ा इम्पेलर है, उसके बाद ये उससे बड़ा इम्पेलर आता है, और उसके बाद और भी बड़ा इम्पेलर आता है, उसके बाद और भी बड़ा इम्पेलर आता है, ठीक है। और उसके बाद ये सबसे बड़ा तो नहीं है, लेकिन काफ़ी बड़ा इम्पेलर है। ये 80 mm का इम्पेलर है, जो कि हम इसके अंदर लगाने वाले हैं। ये काफ़ी महंगा है, 300-350 रुपये के आसपास ये होलसेल में मिलता है। तो ये वाला इम्पेलर हम इसके अंदर लगाएंगे। साइज़ चेक कर लेंगे, साइज़ बिल्कुल ओके है। और ये चूड़ी वाला इम्पेलर है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जब हम इम्पेलर चेंज करेंगे तो इम्पेलर 2 तरह के आते हैं, एक हल्का इम्पेलर होता है, एक भारी। अगर आपको हल्के भारी की पहचान ना हो तो ये जो कॉलर है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो ये कॉलर है, अगर लोकल इम्पेलर होगा, हल्का इम्पेलर होगा तो ये कॉलर आधी होगी। ये अगर कॉलर अगर आधी होगी तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है प्रेशर पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल इम्पेलर है, तो इसकी कॉलर भी काफ़ी लंबी है, काफ़ी चौड़ी है। और इसकी ये नया लगा रहे हैं तो इसकी कॉलर भी काफ़ी चौड़ी है, ठीक है। तो ये चीज़ देखने की ज़रूरत होती है, ये जो है चौड़ा होना चाहिए। अगर पतला है तो प्रेशर में काफ़ी अंतर आ जाएगा। और काफ़ी भारी इम्पेलर है, सेम वेट का है, तो इसको हम चेंज करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो है कुछ भी कटा हुआ नहीं है, फटाफट एकदम बढ़िया सा प्रेशर ये बनाने वाली है। और इसको फिट करने से पहले देख लेंगे कि सील तो लीकेज नहीं है। अगर यहाँ से पानी लीकेज हो रहा है तो सील भी चेंज कर देंगे, इसमें पानी की कोई शिकायत नहीं है। तो फ़िलहाल हम इसको फिट करेंगे। तो इसका ये वाला जो सिरा है, चूड़ी वाले में ये जो सिरा है वो ज़्यादातर नीचे ही रहता है, कुछ इस तरह से। तो इसको हम लगाएंगे, किसी में उल्टी चूड़ी होती है, किसी में सीधी होती है। अच्छी तरह से इसको हम टाइट करेंगे।
तो ये हमने जो पीछे को ठोका था, तो एक बार हम पीछे से आगे को ठोक लेते हैं और अच्छे से इसको हम टाइट करेंगे, ठीक है। और दोबारा से ये जो नट है ये हम लगा देते हैं। और इस नट को जो हम टाइट करेंगे, किस तरह से करेंगे, ऐसे तो हम ज़्यादा टाइट नहीं कर पाएंगे, इस तरह से चोट मारेंगे, चाबी दूर गिर सकती है, ऐसे में ऐसे जो हम इसको टाइट कर देंगे। तो ये नट जो है टाइट हो चुका है। ओके, लाइट अब आई है। अगर लाइट पहले होती तो फिर मैं आपको इसको चला करके ही पहले प्रेशर दिखा देता, लेकिन लाइट अब आई है। तो फ़िलहाल ये हमने इसके अंदर फिट कर दिया है और अब हम इसका पंप लगाएंगे ऊपर वाला। तो यहाँ पर हम ग्रीसिंग कर लेते हैं ताकि ये रबड़ लीकेज वीकेज ना हो पाए। ओके, तो अब हम पंप लगा देते हैं और उसके बाद ये इसके पेच लगा देंगे तीनों। तो फटाफट से हम ये तीनों पेच लगा लेते हैं। तो ये हमने तीनों बोल्ट अच्छे तरह से टाइट कर दिए हैं और मोटर हो चुकी है जाम। तो चोट मारेंगे यहाँ पर और हल्की सी फ्री हो गई है, थोड़ा सा चलेगी तो ये जो है सही हो जाएगी। तो फ्रेंड हमने पंप फिट कर दिया, थोड़ा पानी डाल लेते हैं। भैया आ गए हैं, नहीं तो मैं आपको जो है इसका आगे का नॉब लगा के चला कर दिखाता। तो अब फ़िलहाल मैं आपको ऐसे ही प्रेशर दिखा देता हूँ। जिनकी मोटर है वो लेने के लिए आ गए हैं, तो मैं आपको ऐसे ही प्रेशर दिखा देता हूँ कितना ख़तरनाक प्रेशर हो गया होगा। 1 2 3 ये। और तो इसमें हम पानी डालेंगे और पानी हमने भर दिया है। अब हम चलाते हैं, एकदम ज़बरदस्त यहाँ पर प्रेशर आ रहा है। तो अगर आपके साथ इस तरह की दिक्कत होती है तो आप इम्पेलर चेंज कर सकते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और भी कई सारी प्रॉब्लम होती हैं, ऐसा नहीं है कि खाली यही वाली प्रॉब्लम से पानी की दिक्कत आती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर निशान बन चुका है और भैया को कुछ ज़्यादा जल्दी हो रही है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको पूरी प्रॉपर चला करके नहीं दिखा पाया। तो फ्रेंड आप इस तरह से आप अपनी मोटर को घर पर ही रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे।